हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू डूइंग एंड कैसे चल रही है आपकी तैयारी जीत की। तो अब तो पता चल गया है सबको कि भाई हमारे जून में होने वाले अटेम्प्ट होम बेस्ड ही होंगे। एंड जिसको अभी नहीं पता है तो बहुत जल्दी ही इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगी। बट प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से आपको भी पता है कि भाई फिजिकली एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो कुछ बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, स्पेशली वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम होम बेस्ड एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब होम बेस्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, इवन मुझे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए। सो सबसे पहली चीज़ बच्चों, आपके दिमाग में जो डाउट है कि हम एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कि क्या एग्ज़ाम ईजी होंगे या टफ होंगे। तो एक एक डाउट को मैं लेते हुए आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताऊंगा। एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको सारी की सारी क्वेरीज़ के आंसर अपने आप मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों ये कि क्या होम बेस्ड एग्ज़ाम आसान होगा। तो येस बच्चों, होम बेस्ड एग्ज़ाम बहुत आसान होगा। अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप एग्ज़ाम का पासिंग परसेंटेज देख लो पिछले 5 अटेम्प्ट्स का या उससे भी पहले का। नॉर्मली 20% से बिलो पासिंग परसेंटेज रहता है, लेकिन लास्ट टाइम इट वेंट टू 35, 40 एंड इंडिविजुअल ग्रुप्स में 50 अबव। सो दैट मीन्स काफ़ी सारे बच्चे पास हुए थे। उसका रीज़न क्या था, रीज़न आगे एग्ज़ाम के पैटर्न में पता चलेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो आपको लगेगा कि सर पेपर तो सिर्फ थ्योरी ही बनेगा इस हिसाब से। आंसर इज़ नो, पेपर बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा फिजिकल पेपर हमारा बनता था। बस अब डिफरेंस ये होगा कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। किस तरीके से, एक छोटा सा एग्जाम्पल बच्चों, अगर लॉ का कोई क्वेश्चन है और लॉ के क्वेश्चन के कोई 4 ऑप्शंस देने हैं तो एक थ्योरेटिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अकाउंट्स का एक क्वेश्चन देना है, फाइनल अकाउंट्स का, तो उसको कैसे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देंगे। तो सिंपल है बच्चों, आपको 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जहां ट्रायल बैलेंस और कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होगी। एंड आप अपने वर्किंग में, अपने रफ में बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाओगे जैसे आप नॉर्मली बनाते हो। अब क्वेश्चन आपसे पार्ट वाइज पूछा जाएगा, लाइक 15 मार्क्स में आपको हो सकता है कि 5 मार्क्स के 3 पार्ट पूछ ले। सबसे पहला कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में निकालना कोई भी बच्चा कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट कितना है। सो इसके लिए आपको P&L बनाना पड़ेगा। अब अच्छी बात यह है कि अगर आपने कोई गड़बड़ भी करी है ना, सो आपका जो भी P&L का नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये देख लो इन 4 ऑप्शन में सबसे क्लोज कौन सा है आपके। जो भी सबसे क्लोज है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये होता है कि थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ होती है, स्टिल हम उसमें भी अगर उसके आसपास आ जाए ना, तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि हमें फुल मार्क्स क्रेडिट हो जाएंगे। सो यही एडवांटेज है होम बेस्ड एग्जाम का कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सो एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया कि भाई पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस होगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट्स की, लाइक मैं आपसे थ्योरी की कोई चीज़ जानना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो दैट जनरल लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट, व्हाट आर द एक्सेप्शंस। ठीक है, अब इसकी 5 मार्क्स के एक्सेप्शंस हैं, तो 5 मार्क्स में आपको 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। एंड ये लिखने का पूरा काम आपको बाय टाइपिंग करना होगा। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस बच्चे को अभी टाइपिंग की आदत नहीं है, एंड जिन बच्चों को कंप्यूटर से, लैपटॉप से सिर्फ मूवी और गेम्स के अलावा कुछ नहीं सीखा उन्होंने, तो वो लोग अभी से ही थोड़ा सा टाइपिंग करना स्टार्ट कर दे। लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे बच्चों का काफ़ी सारे मार्क्स का पेपर इस वजह से छूट गया था कि उनकी टाइपिंग स्पीड प्रॉपर नहीं थी। सो टाइपिंग पे थोड़ा सा काम करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ जो कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेगा, उसके साथ प्रॉपरली ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको बाय राइटिंग ही करने पड़ेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आप आंसर कितने कैसे करोगे, क्या टाइम इनफ होगा नहीं होगा। सो इसके लिए बच्चों गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग मेरी ऐप कॉन्सेप्ट बाबा को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक भी है, वहाँ पे आप जाना। स्टोर सेक्शन पे डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पे जाएं एंड अपना आप इंटर है, फाइनल है या फाउंडेशन है, आपको आपके लिए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सो जैसा वो मॉक टेस्ट बना रखा है वैसा ही बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी ईजी है और बहुत आसानी से हो भी जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं उन सारे स्टूडेंट्स की जो अंडर प्रिपेयर्ड है एग्ज़ाम के लिए। भाई अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड हो या फिर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो लेट मी एश्योर यू बच्चों कि एग्ज़ाम इजी होगा एंड यू हैव स्टिल दैट मच टाइम कि आप अच्छे से और एफर्ट्स करके और ज़्यादा टाइम, अपना टाइम ऑफ स्टडी को बढ़ा के अपने सिलेबस को
समय पे ख़त्म कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। एंड जो भी बच्चा उसको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, वो बच्चा मेरे को कॉल करे, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है मेरा। एंड बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि इन दिनों में भी जो बचे हुए दिन है कि मतलब इनफ टाइम है बच्चों, और बहुत अच्छे से अभी भी आप अपना सिलेबस कर सकते हैं। एंड आप मेरी ऐप में जो कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे किसी भी कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मेरे को कॉल करना बच्चों मिनिमम डेज में, इवन देयर आर फ्यू सब्जेक्ट विच यू कैन कंप्लीट इन मिनिमम 20 to 30 डेज। इवन टेक्स्ट जैसा सब्जेक्ट भी 35 to 40 डेज में प्रिपेयर हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक। एंड वो सारे बच्चे जो एग्जामिशन के लिए सोच रहे हैं, तो बच्चों नेक्स्ट सीरीज जस्ट राइट आफ्टर दिस वीडियो मैं लॉन्च करने वाला हूँ कि हाउ टू गेट योर एग्जामिशन इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। सो आप उसको देखना, जिस भी सब्जेक्ट में आपने एम किया हुआ है उसमें बस इतना सा याद रखना है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हैवी मार्क्स के होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से करना है। जो कम मार्क्स के करना उन्हें भी है, लेकिन उसमें से सेलेक्टेड पोर्शन, ठीक है। सो ये आप उन वीडियोज़ में देख लेना। एंड मैं तो यही कहूँगा कि गो फॉर एग्जामिशन इन ऑल योर सब्जेक्ट्स, बहुत आराम से आ जाएगी। दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना सारा का सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया, उसको रिवाइज भी कर लिया, उन्हें लगता है कि भाई अब बोर हो रहे हैं बार बार उस चीज़ को करके, तो अभी भी बच्चों टाइम है। आप दूसरे ग्रुप के किसी एक सब्जेक्ट को उठा सकते हो। एंड 2 महीना इनफ टाइम होता है किसी भी सिंगल सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए। इफ़ यू हैव completed your syllabus and you have revised at least once, just call me, I will let you know कि which subject you have to opt from your next group, ठीक है। इंक्लूड करूँ तो भाई हाँ, एग्ज़ाम बहुत इजी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस टाइपिंग का, और टाइपिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है एंड चीटिंग नहीं करनी है। यू हैव इनफ टाइम, जितना ज़्यादा हो सकता है एफर्ट्स दो पढ़ाई को। एंड अगर कोई भी अभी नेगेटिव फील कर रहा है कि सर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, जस्ट कॉल मी, दिस इज़ माई नंबर, जस्ट कॉल मी, वी विल टॉक। एंड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, आप प्रॉब्लम को देख रहे हो या सॉल्यूशन को देख रहे हो। ओके बच्चों, बाय बाय।